हमारा दिमाग देखने में जितना छोटा लगता है, असल में इसके अंदर उससे कई गुना ज्यादा जानकारी भरी जा सकती है। हमारे इस दिमाग को इतना ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है कि आप किसी भी चीज को बस देखकर ही सीख सकते हैं। अभी कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को एक रिसर्च में पता चला कि इंसान अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। अगर हम अपने इस पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते तो हमने कुछ दिन पहले क्या क्या किया था ये सब हमें याद रहता। जैसे आप पिछली बार कब कैब बुक किए थे या फिर कब एटीएम गए थे, ये सब हमें याद रहता। ये सब छोड़ो, आजकल तो हमें इतना याद नहीं रहता कि परसों हमने कौन से कलर की शर्ट पहनी थी। हमारा दिमाग इतना कम इंटेलिजेंट है तो इसके पीछे हमारी ही गलती है। हम ऐसे ऐसे काम कर करके अपने दिमाग को ऐसा बना लिए हैं कि ये इंटेलिजेंट ही नहीं होना चाहता। लेकिन कुछ ऐसे काम है जिसे करके आप अपने दिमाग को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, नंबर को याद करना। क्या आपको अपना आधार कार्ड नंबर याद है और उसमें जो डेट है वो भी आपको याद है? याद है तब तो ठीक है, इसे तो सब लोग याद करते हैं। पर क्या आपको अपने फोन के कॉन्टेक्ट में सेव किया हुआ नंबर याद है? हर एक नहीं याद है। तो मान लो आपके कॉन्टेक्ट में 100 नंबर है तो उसमें से आपको 20 नंबर भी याद है? ऑफ कोर्स नहीं याद होगा, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट का यूज करते हैं। सबका नंबर नाम से सेव कर लेंगे और सर्च में उसका नाम लिखकर फोन करेंगे। लेकिन ऐसा करने से आपका दिमाग इंटेलिजेंट नहीं होने वाला। उसके लिए आपको नंबर याद करना होगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी का भी नंबर मत सेव करो, सेव करो सबका नंबर, लेकिन जब भी किसी के पास कॉल लगाना है तो डायलर में उसका नंबर डायल करो और फिर फोन लगाओ। इससे आपके दिमाग को उस 10 अंक के नंबर को बताना होगा जो 100 कॉन्टेक्ट में से एक है। ऐसा करने से आपके दिमाग का एक्सरसाइज हो जाएगा और आपके दिमाग का इंटेलिजेंट पावर बढ़ेगा। अभी आपको लगेगा जैसे नंबर डायल करो वैसे ही नाम भी लिखो। इसमें नंबर डायल करने से इंटेलिजेंट पावर कैसे बढ़ेगा? तो यार इसका सिंपल सा फंडा है। आप जैसे किसी का नाम सेव किए हैं तो आपको पता है हाँ ये वही लड़का है, किसी ने बोला हाँ इसके पास कॉल लगाओ तो आप तुरंत ही उसका नाम सर्च कर दिए। लेकिन अगर आप उसी जगह पर उसका नंबर डायल करेंगे तो आपके दिमाग को ये बात थोड़ा अलग लगेगा और इसके लिए आपके दिमाग को और ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। नंबर 2, सुबह उठकर पानी पीना। सुबह खाली पेट पानी पीना आपके दिमाग को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। आपको पता ही होगा कि आपके दिमाग का 75% भाग पानी से ही बना है। जब तक इसे पानी नहीं मिलेगा तब तक इसकी इंटेलिजेंट पावर नहीं बढ़ सकती। आप सुबह तो खाली पेट पानी पियो, लेकिन आपको दिन में भी काफी बार अपने वजन के हिसाब से पानी पीना है, ताकि आपके दिमाग को पानी की कमी न महसूस हो और पानी का लेवल बराबर रहने की वजह से आपका दिमाग और ज्यादा इंटेलिजेंट होता रहेगा। नंबर 3, उल्टे हाथ से ब्रश करना। उल्टे हाथ से ब्रश करना, ये बात आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन ये आपको इंटेलिजेंट बना सकता है। अगर आप दाएं हाथ से ब्रश करते हैं तो बाएं हाथ से करें और बाएं हाथ से करते हैं तो दाएं हाथ से करें। अब इस तरह करने से आपका दिमाग कैसे इंटेलिजेंट होगा? जैसे आप रोज दाएं हाथ से ब्रश करते हैं, आपके दिमाग में ये बात फिट हो चुकी है और आपका दिमाग दाएं हाथ को ब्रश करने के लिए एक्सपर्ट बना दिया है। लेकिन जैसे ही आप बाएं हाथ से ब्रश करने लगते हैं तो ये बात आपके दिमाग को थोड़ा अटपट लगेगा और आपके दिमाग को इसे समझने के लिए अपना इंटेलिजेंट पावर बढ़ाना पड़ेगा और तब आपका दिमाग इंटेलिजेंट होने लगेगा। और जब आप पहली बार इस चीज को करेंगे, यानी कि उल्टे हाथ से ब्रश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप इसे सही से नहीं कर पा रहे हैं। आपको इसे करने में थोड़ा दिक्कत होगा, जैसे करते वक्त मसूरों में बार बार ब्रश लड़ जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप अपने हाथ को आगे पीछे कैसे करें। लेकिन जब आप इसे धीरे धीरे करने लगेंगे तो आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी। आप आराम से दूसरे हाथ से भी ब्रश कर पाएंगे। लेकिन मेन फैक्ट ये है, जब आप बाएं हाथ से ब्रश कर करके उसकी आदत डाल लेंगे तो तब आपको फिर से दाएं हाथ से करना है, ताकि आपका दिमाग एक ही चीज में ना फंसा रहे और हर बार हाथ बदलने से आपका दिमाग इंटेलिजेंट होता चला जाएगा। नंबर 4, पूरा नींद लेना। हम में से काफी लोगों को लगता है कि हम जितनी देर सोने की आदत डाल लेंगे हमारे शरीर को उतनी ही देर की नींद चाहिए। ये बात तो सच है, पर पूरा नहीं, मतलब आधा अधूरा सच। क्योंकि आप अपने शरीर को 10-12 घंटे सोने की आदत डाल सकते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन अगर आप किसी अनाड़ी के कहने पर 3-4 घंटे सोने की आदत डाल लेते हैं तो ये आपके दिमाग के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि जब आप सिर्फ 3 घंटे सोने की आदत डाल लेते हैं तो आपके दिमाग और शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द या फिर कोई बीमारी होने लगती है। और अगर आप जबरदस्ती 3 घंटे सोते हैं
हैं तो आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाता, आपके सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। तो यार कोई कितना भी महान आदमी बोले कि हाँ 3 घंटे सो, तो ऐसा मत करना। आपके शरीर को 8 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए। जब तक आप 6 घंटे या फिर 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तब तक आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। तो यार कुछ भी हो जाए 6 घंटे की नींद जरूर लेना। नंबर 5, डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग भी दिमाग को इंटेलिजेंट बनाने का एक बढ़िया उपाय है। जब आप इस पोज में बैठकर गहरी सांस लेते और छोड़ते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है और आपके दिमाग को पानी के बाद जो चाहिए वो ऑक्सीजन है। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाएगा तो आपका दिमाग खुद ही इंटेलिजेंट होने लगेगा। लेकिन करने का नियम यही रहना चाहिए कि आप अपने सांस को जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचे, तभी आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और तब आपके दिमाग का इंटेलिजेंट पावर भी बढ़ेगा। नंबर 6, दिमाग की शक्ति बढ़ाने वाला योग। दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। ऐसे बहुत से योग हैं जो डायरेक्ट आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ाते हैं, जिसमें से सबसे असरकारी उत्तानासन है। इसे करना भी बिल्कुल सिंपल है। आप इस तरह हो जाओ और कुछ देर इसी पोज में रुके रहो, 1 2 3 मिनट जितना देर तक आप रुक सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 1 मिनट से कम समय तक मत रुकना। जब आप इस पोज में होंगे तो ब्लड का सप्लाई डायरेक्ट आपके सिर में होगा और तब ये आपके इंटेलिजेंट पावर को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप 1 मिनट से कम समय तक रुकते हैं तो आपके सिर में ब्लड का सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो आपको इस योग को करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको इंटेलिजेंट होना है तो इस चीज को जरूर करना, आपको कुछ दिनों के अंदर में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। नंबर 7, नोट्स लिखना। आपको एक नोट बनाना चाहिए जिसमें आपको उन चीजों को लिखना है जो आपके साथ हुआ। कोई अच्छा चीज हुआ तो उसे भी लिखो, कोई बुरा चीज हुआ तो उसे भी लिखो और हर उस चीज को लिखो जो आपने पूरे दिन में किया। जैसे आज आपने 500 रुपए खर्च किए और आप घर से स्कूल के लिए निकले, लेकिन स्कूल ना जाकर अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी का जुगाड़ करने लगे। आप इन छोटी बड़ी बातों को सोने से पहले अपने नोट में लिख कर सोएं। अगर आप नोट नहीं बना सकते तो आपके पास और भी ऑप्शन है। आपके मोबाइल में एक नोट्स नाम का एप्लीकेशन है, आप उसके अंदर लिखकर उसे सेव कर सकते हो। अब शायद आप सोचें कि इस तरह करने से दिमाग कैसे तेज होगा। जब आप उस चीज को लिखोगे जो आपके साथ हुआ तो आपके दिमाग को लगेगा कि आपके लिए वो चीज जरूरी था जिसे आप लिख रहे हो, क्योंकि जब आप उसे लिखोगे तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। जब आप इस तरह सोचोगे तो आपके दिमाग का एक्सरसाइज हो जाएगा और आप जब इन चीजों को रोज डेली करने लगोगे तो आपके दिमाग को इस बात को सोचने के लिए इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। और एक बात, आप सिर्फ उन चीजों को मत लिखो जो आपके साथ हो चुका है, बल्कि आप उन चीजों को भी लिखो जो आप करने की सोच रहे हैं। मतलब आप अपने विचार को भी लिखो। जब आप अपने विचार को भी लिखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज सेव होने लगेगा और आपके दिमाग को लगेगा कि हाँ यार ये चीज कोई जरूरी होगा। तो उस वक्त आपके दिमाग को अपनी इंटेलिजेंट पावर बढ़ानी ही पड़ेगी। और जब आप इस तरह करोगे तो धीरे धीरे करके आपके दिमाग को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा और अगर आप इसे करते रहोगे तो आपका दिमाग इंटेलिजेंट भी होगा। नंबर 8, कल करूंगा मत बोलो। दुनिया में जितने भी अनसक्सेस लोग हैं उनका बस एक ही बड़ा इच्छा है कि अरे यार कल करूंगा, कल नहाने खाने के बाद चालू करूंगा चाहे जैसे। लेकिन कल होते ही आपके दिमाग में आएगा चलो कुछ देर घूम लेते हैं और घूमते घूमते शाम हो जाएगा। तब आप फिर वही कल का बहाना करोगे। किसी महान आदमी ने कहा था कल कभी नहीं आता। तो आज से कल करूंगा वाली नौटंकी मत करें। चाहे जितना टाइम आप खराब कर दिए हैं, लेकिन जब से आपके पास टाइम मिला है तब से ही उस काम को करना स्टार्ट कर दो। जब आप किसी चीज को कल के भरोसे ना छोड़कर उसी समय पर करते हो तो आपका दिमाग बहुत अलर्ट रहता है और ये आपके अंदर के इंटेलिजेंट पावर को बढ़ाता है। नंबर 9, अटूट मकसद। आपको अपने जीवन में एक अटूट मकसद रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में एक अटूट मकसद रखते हैं तभी तक आपके दिमाग को पावर मिलती है और आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम करता है। जब तक आपका कोई गोल नहीं रहेगा तो आपके दिमाग को भी लगेगा कि मुझे कोई काम ही नहीं, तो चलो आराम करो। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में एक अटूट मकसद रखते हैं तब तक आपको लगेगा कि मुझे उस चीज को करना है, तो आपका दिमाग अच्छे तरीके से वर्क करता है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई मकसद
ही नहीं रहेगा तो आपके दिमाग को भी लगेगा कि मुझे कोई काम ही नहीं, तो चलो आराम करो। और इस आराम के चक्कर में आपका दिमाग कमजोर होने लगेगा। तब आपके दिमाग को पावर मिलना बंद हो जाएगा। अभी जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप कॉलेज से पास हो गए, तो अक्सर लोग वैसे ही कुछ साल तक बैठे रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, लेकिन और लोग कोई ना कोई तैयारी करते हैं या फिर बहुत से लोग जॉब भी पा जाते हैं। लेकिन हम लोग बात उनकी करेंगे जो वैसे ही बैठे रहते हैं, उनके जीवन में कोई मकसद ही नहीं रहता। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि वो अक्सर बीमार ही रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उन्हें कोई मकसद ही नहीं है। और यही चीज होता है बुढ़े लोगों के साथ भी। जब वो रिटायर हो जाते हैं तब उनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं रह जाता जैसे पहले था। पहले उन्हें ऑफिस जाना पड़ता था, तब वो सोचते थे कि हाँ सुबह उठकर इतने बजे निकलना है, आज थोड़ा जल्दी काम है, तो उनके दिमाग को बेहतर तरीके से एनर्जी मिलती थी और उनके जीवन में कोई मुश्किल ही नहीं आता। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, बुजुर्ग लोग बीमार होते हैं तो उसके पीछे बीमारी की वजह उनका बुढ़ापा नहीं है, बल्कि उनका कोई मकसद ही ना होना बीमारी की वजह है। हाँ, बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन बुजुर्ग लोग को इस वजह से ज्यादा होता है। तभी जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी अपना कोई ना कोई गोल रखते हैं, वे लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं और उनके दिमाग को भी अच्छा खासा पावर मिलता है। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अपने जीवन में कोई अटूट मकसद जरूर रखना, ताकि आपके दिमाग को पावर मिलती रहे और आप इंटेलिजेंट रहें। अपने दिमाग को इंटेलिजेंट करने के लिए आप इन सब चीजों को जरूर करना और तब आपका दिमाग जरूर इंटेलिजेंट होगा। चलो, अगर आपको अभी और ज्यादा इंटेलिजेंट होना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको इस तरह की वीडियो और देखने को मिले जो आपने इससे पहले ना देखी हो, और वीडियो को लाइक भी कर देना।